हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों, आज हम एक नए जोश के साथ पुनः आपसे जुड़ रहे हैं और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो हाल ही में रिलीज छावा मूवी, जो छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है, तो हमारे देश के लिए और धर्म और शौर्य के लिए अपना कैसे बलिदान दिए, ये मूवी में वर्णित किया गया है और वर्णन किया है, उसी के बारे में हम आज वर्णन करेंगे। और इस मूवी का जो किरदार है, छत्रपति संभाजी महाराज का जो रोल किया है वो है विक्की कौशल और उनकी पत्नी का रोल किया है रश्मिका मंदाना ने। ये दोनों लोगों के द्वारा ये मूवी में किरदार है, मेन किरदार है और उन्हीं से जुड़ी कुछ तथ्यों को हम आपके सामने रखेंगे। आइए फिर से अगेन मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 पर। आइए जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज छावा मूवी से जुड़े कुछ ऐतिहासिक कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास में शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। इनसे हमें सीखना चाहिए और हम लोग सीखते भी हैं। और मराठा साम्राज्य के इस महान शासक ने मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्धियों के विरुद्ध अडिग रहकर संघर्ष किया और हाल ही में रिलीज हुई जो छावा मूवी है उसमें संभाजी के महाराज की वीरता जनमानस तक पहुंचाने तक का काम किया इस मूवी के द्वारा। इस फिल्म की तारीफ खुद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी किया गया है। चलिए अब हम संभाजी महाराज के बारे में जुड़ी कुछ विस्तार पूर्वक उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी में पोरबंदर के किले महाराष्ट्र में हुआ था। उस समय उस क्षेत्र को दक्कन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ, जन्म के 2.5 साल के अंतराल में उनकी माताजी का डेथ हो गया और माताजी के डेथ होने के बाद उनके दादाजी और उनकी दादी जी ने इनका पालन पोषण किया। और दादी जी, अब जान लें हम कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और इनकी दूसरी पत्नी शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी जिनका नाम है साईबाई, उनके पुत्र थे और बालकाल में युद्ध नीति इन्होंने सीख लिया था। अब इनको पारंगत करने वाले, यानी युद्ध नीति के अंदर पारंगत करने वाले और योगाभ्यास करने वाले इनके गुरु जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और इनको युद्ध नीति, कौशल नीति, राजनीति, गणित, अर्थ, भूगोल, इतिहास, इन सभी की शिक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम था काशीराम शास्त्री। उनके द्वारा इनकी शिक्षा दी गई थी और ये बचपन से ही सीखने में इनकी बहुत महारत इनको हासिल थी, कौशल, इन सभी चीज़ों में निपुण थे। आइए जानते हैं इनकी दादी जी का नाम था जीजाबाई। उनके द्वारा इन्हें पालन पोषण किया गया और उन्हें ये शिक्षा दी गई जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज को शिक्षा दिया था जीजाबाई ने कि देश प्रेम, राज्य प्रेम और राष्ट्र प्रेम और धर्म और शौर्य, इन सभी चीज़ों की उन्होंने सिखाया था। वो सारी चीज़ें इनके अंदर भी वो ज्ञान को अर्जित इन्होंने भी किया। अब महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं तो इनका शासनकाल जो था वो 1681 से 1689 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल किया। मृत्यु इनकी हुई 11 मार्च 1689 तालापुर स्थान जो पुणे में है वहाँ पर हुई। युद्ध नीति ये युद्ध नीति अपनाते थे, तो गोरिल्ला युद्ध नीति में इनको बहुत ही महारत हासिल था और इस नीति के द्वारा वो मुगलों को कई बार पटकनी दे चुके थे। अब आते जानते हैं संभाजी महाराज की युद्ध नीति क्या थी और शासन की नीति क्या थी। तो 1681 में पिता की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली और उनका शासनकाल बहुत चुनौतियों से भरा पड़ा था।
कैसे? तो जिसमें मुगल बादशाह औरंगजेब, पुर्तगाली और सिद्दी जैसे दुश्मन शामिल थे। हाल ही में छावा मूवी में भी औरंगजेब बादशाह के साथ संभाजी महाराज के साथ युद्ध दिखाया गया है और इसमें अंग्रेज औरंगजेब के अत्याचार का उल्लेख भी किया गया है। इस मूवी के अंदर औरंगजेब की क्रूरता को लोगों के साथ सामने उजागर किया है, इस मूवी के द्वारा सामने उजागर किया गया है। मुगलों के खिलाफ संघर्ष इन्होंने कैसे किया? तो 1681 में मुगल शासक औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए विशाल सेना भेजी, लेकिन संभाजी महाराज ने गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाकर मुगलों को कई बार पराजित किया, यानी औरंगजेब को कई बार पराजित किया। उन्होंने रामसेज किले को घेराबंदी को तोड़कर मुगलों को हराया। अब हम संभाजी महाराज की वीर गति कैसे हुई इसके बारे में चर्चा करेंगे। इनकी मृत्यु कैसे हुई, किस तरीके से मृत्यु हुई और ये किस कारण से इनकी मृत्यु हुई, इसको भी जानते हैं। 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने विश्वासघात करके संभाजी महाराज को पकड़ लिया और संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद उन्हें अहमदनगर ले जाया गया, जहां पर औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम कबूल करने की पहली सलाह दी कि आप इस्लाम कबूल करो। लेकिन संभाजी महाराज ने देवा, देश और धर्म इन सभी के लिए अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया, यानी उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया और देवा, देश, धर्म को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। औरंगजेब के द्वारा किया गया संभाजी महाराज पर अत्याचार क्या था, आइए जानते हैं। 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गई थी संभाजी महाराज को। इसके साथ साथ उनके शरीर को कई बार नख से चीरा गया। चीरने के बाद 11 मार्च 1689 को तालापुर में उनका निर्मम हत्या कर दिया गया। लेकिन इससे मराठा साम्राज्य कमजोर नहीं हुआ। उस शहादत से मराठा साम्राज्य को और जोश से भर दिया और मराठा साम्राज्य और शक्तिशाली बन गया। और मरने से पहले संभाजी महाराज ने औरंगजेब को श्राप दिया था कि हमारे मरने के पश्चात मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा, और वाकई ऐसा देखने को मिला और मुगल साम्राज्य खत्म हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।